हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने यूपी टीजीटी 2022 में आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है और उसका एग्जाम जो कंडक्ट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसकी तैयारी कर रहे हैं या आने वाली टीजीटी पीजीटी 2026 की भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस और बेस्ट बुक्स का डिस्कशन। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी की क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट बहुत जल्द आपके इसी चैनल पर शुरू होने वाली हैं। तो आपको बेनिफिट यहां पर अवश्य मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए ऑफिशियल जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसकी डिटेल जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट जो है इंक्लूड होती हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। इन 4 सब्जेक्ट में से आप किसी भी 2 सब्जेक्ट को चुनते हुए अपना टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। यह डाउट आपका पहले क्लियर हो गया होगा। अब आपने भले ही उन 2 सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में लिया है या नहीं लिया है, यह मैटर यहां पर नहीं करता है। आप स्वतंत्र हैं, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट से आप एग्जाम में बैठ सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस पर। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 2022 की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और उसी की तरफ से यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं टीजीटी जो है उसका सोशल साइंस का ऑफिशियल सिलेबस आप सभी के सामने है। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 में इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे, अगर आप सभी की क्वेरी कमेंट बॉक्स में आएगी तो दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती के लिए हिस्ट्री का ऑफिशियल सब्जेक्ट आप सभी के सामने है। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप सभी लोग जानते हैं हिस्ट्री मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इनके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप सभी लोग देख लीजिए। तो पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग के बारे में पढ़ना है। इनकी प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है। प्राचीन युग के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म, मौर्य काल की राजनीति, इतिहास, समाज एवं संस्कृत, गुप्त राजवंश, राजनीति, इतिहास और समाज एवं संस्कृत, चोल वंश प्रशासन, भारत में इस्लाम का आगमन एवं प्रभाव, आक्रमण एवं प्रभाव, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, इल्तुतमिश का मूल्यांकन, बलबन का जीवन चरित्र और उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां। तुगलक वंश के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। तैमूर के आक्रमण, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। सैयद एवं लोधी वंश के बारे में पढ़ना है। मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां पढ़नी है। आधुनिक भारत के अंतर्गत 1858 से 1950 के तहत सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण, स्वरूप एवं परिणामों के बारे में पढ़ना है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद भारत, यहां तक आपको पढ़ना है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना है, पूरी हिस्ट्री की बुक उठा करके आपको नहीं पढ़ लेनी है। आपको जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और उनसे रिलेटेड फैक्ट को पढ़ना है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ लीजिए। और जो ये 2022 का पेपर होने जा रहा है जून में आप सभी का,
इसमें अभी कोई चेंज नहीं होगा। जो ये सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। नई भर्ती का सिलेबस जो आएगा उस पर बाद में चर्चा करेंगे। और दोस्तों अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र या जिसे सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं उसके सिलेबस के बारे में। तो यहां पर राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं पढ़ना है। राज्य की परिभाषा, राज्य के निर्माणक तत्वों के बारे में पढ़ना है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत पढ़ने हैं, जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, इन सब के बारे में। राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र के बारे में पढ़ना है। और राजनीतिक वाद के अंतर्गत व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में आपको पढ़ना है। अब राजनीतिक दार्शनिकों के बारे में अगर हम बात करें तो पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम और जेएस मिल तथा कार्ल मार्क्स को पढ़ना है। भारतीय दार्शनिकों में मनु, कौटिल्य और गांधी के बारे में आपको पढ़ना है। शासन एवं राजनीतिक के अंतर्गत भारतीय संदर्भ में संविधान, परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के बारे में पढ़ना है। सरकार के अंगों के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं या मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है। और आगे अगर हम बात करें तो संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद व सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ना है। जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। भारतीय लोकतंत्र की कुश्तारी, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक दलों की अगर हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों के बारे में पढ़ना है। भारतीय प्रशासन, नौकरशाही, अम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में भी पढ़ना है। इसके साथ साथ भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। बाकी यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। तो ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर मात्र 3 किताबें आपको लेनी है। 3 कह लीजिए या आप 4 कह सकते हैं। कौन कौन सी? तो हिस्ट्री के लिए आप एक कोई भी कंबाइंड बुक ले सकते हैं। नीरज पांडे की ले सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं और आर्य कंपटीशन टाइम की ले सकते हैं। एक ही बुक इनमें से आपको लेनी है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए सिर्फ एक बुक आपको लेनी है। वो कौन सी लेनी है? वो है प्रयागराज में एक टीचर हैं अर्जुन सिंह, उनके नोट्स लेने हैं। उनका नोट्स पॉलिटिकल साइंस का लेना है। टीजीटी के नाम से ही वो आपको मिलेगा। आप जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उसे सर्च करके ले सकते हैं और उससे पूरा टीजीटी का सिलेबस 100% आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पीवाईक्यू के लिए। तो या तो आप घटना चक्र की पीवाईक्यू ले लीजिए या आप जो है यूथ कंपटीशन टाइम का पीवाईक्यू ले लीजिए। बस इतनी ही किताबों से, मात्र 4 किताबों से आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब नागरिक शास्त्र की घटना चक्र या यूथ की पीवाईक्यू और अर्जुन सिंह के नोट्स। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र या यूथ का आपका पीवाईक्यू और इसके साथ साथ जो 3 बुक्स हमने बताई हैं, नाथ पब्लिकेशंस की बताई है, नीरज पांडे सर की बताई है और आर्य कंपटीशन टाइम्स की। इन 3 में से कोई एक बुक। तो मात्र 4 किताबों से आपका इन दोनों विषयों का 100% सिलेबस कवर होगा और 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये पूरा दावा है। तो कुल मिलाकर के हमने जो पूरी डिटेल जानकारी थी वो डिस्क्राइब कर दी है। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है सिलेबस को लेकर के, बुक्स को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, उसे रिप्लाई किया जाएगा। इसका पार्ट 2 तभी आएगा जब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड करेंगे तब। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं को नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।